सो हेलो क्लास। बेसिकली आज हम क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का जावा का कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं। एंड क्लास 10th आईसीएससी जावा को स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 9th के जावा कंटेंट को पहले टोटल रिवाइज करेंगे। मे बी इट टेक्स 10 to 15 days और मे बी 20 days, बट पहले हम इसे रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट क्लास 10 कंटेंट। सो इस टूल को हम रिविजन टूल भी मान सकते हैं, रिविजन टूल ऑफ क्लास 9th। क्लास 9th का इसमें टोटल कंटेंट हम जावा का रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे। एंड जो हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर था दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, जो कि क्लास 10th में एज अ यूनिट 1 के नाम से है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स ऑफ क्लास 9 एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ क्लास 10 कंटेंट। सो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट टॉपिक यूनिट 1 का दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। इस यूनिट के अंदर हम अपने पहले चैप्टर 1 मींस क्लास 9th का और यूनिट 1 क्लास 10th का रिवाइज करेंगे। और इसके रिवीजन के बाद हम एक के बाद एक यूनिट को रिवाइज करते जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 10th कंटेंट। तो अगर इस चैप्टर की इस यूनिट की हम बात करते हैं तो इस यूनिट में हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज से, बिकॉज सबसे पहले हमें इस यूनिट में लैंग्वेज ही समझना है एंड देन वी विल लर्न सम मोर थिंग लैंग्वेजेस। तो अगर हम बेसिकली बात करें लैंग्वेज और लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस की, तो इसे हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं बिकॉज वी ऑल आर वेरी फैमिलियर अबाउट लैंग्वेज। इफ यू वांट टू कंप्लीट अवर एनी टास्क इन अवर डेली रूटीन लाइफ फ्रॉम एनी पर्सन, सो ऑन दैट टाइम वी ऑल हैव नीड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। अगर हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है या किसी भी टास्क को कंप्लीट कराना है किसी पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प से, तो हमें और उस पर्सन को दोनों को एक जैसी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर मुझे आपसे कोई भी काम कराना है तो मुझे आपसे उस काम को कहना पड़ेगा, मीन्स व्हाट टाइप ऑफ टास्क आई वांट टू कंप्लीट। तो अगर कहना है और आपको समझना है तो आप उस लैंग्वेज को समझते रहोगे तो ही मेरी कही हुई बात को समझ पाओगे। तो यानी कि लैंग्वेजेस आर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एज वेल एज इन कंप्यूटर लाइफ। बिकॉज कंप्यूटर के भी अंदर कंप्यूटर से भी अगर हमें किसी टास्क को परफॉर्म कराना है तो हमें वो लैंग्वेज समझनी होगी जो कंप्यूटर समझता है और कंप्यूटर को भी वो लैंग्वेज समझनी होगी जो हम समझते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। द फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेजेस। द फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड द अनदर इज हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम इन लैंग्वेजेस को थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो लो लेवल लैंग्वेजेस आर ऑलवेज नोन बाय मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज देन इट इज यूजर डिपेंडेंट लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है हमारी वो यूजर डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है और लो लेवल लैंग्वेज जो होती है हमारी वो मशीन डिपेंडेंट होती है। नाम से हमें कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ लैंग्वेजेस देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट लो लेवल लैंग्वेजेस आर दोज टाइप ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच इजीली अंडरस्टैंड बाय मशीन एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आर दोज टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच आर इजीली अंडरस्टैंड बाय यूजर का मतलब हमारे आप जैसे लोग क्या है, यूजर है कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के यूजर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, और कंप्यूटर की मशीन्स को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो होती है लो लेवल लैंग्वेजेस। एक बात को और ध्यान देना होगा, कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है एंड दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी, विच इज 0 and 1। और इसके बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं कि 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। So computer understand machine language which is also known by 0 1 as a binary language. User understand high level language which is known by user dependent language. मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो यूजर के ऊपर डिपेंड होती है, मींस यूजर के ऊपर निर्भर रहती है इन अ सिंपल वे, और एक ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के ऊपर निर्भर होती है दैट इज मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस। तो अब हमें इसे समझना होगा कि ये क्या होता है। कोई भी टास्क हम कंप्यूटर में परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम उसे लो लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं, मतलब कि 0 1 में उसकी कोडिंग कर रहे हैं, तो वो मशीन के अंडरस्टैंडेबल हो रहा है। बट अगर कोई भी टास्क हम अपने अंडरस्टैंडेबल कोड कर रहे हैं देन वो किस कैटेगरी में आएगा? हाई लेवल लैंग्वेज में आएगा। अब यहाँ नेक्स्ट चीज ये आती है
कि कंप्यूटर जो कि एक मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ समझती है कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी, जिसे हम 0 और 1 कहते हैं। ये कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरफेस करता है। आप जो भी चीज बाइनरी में किए वो कंप्यूटर का मतलब क्या है? मशीन है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल हो गई और कंप्यूटर उसको ऑपरेट कर लिया। बट अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग को कर रहे हैं तो यानी कि यहां पे कुछ अलग हो रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज। एंड दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से दैट कि इट इज नॉट यूजिंग दिस लैंग्वेज नॉट यूजिंग बाइनरी कंटेंट, बिकॉज अगर ये भी बाइनरी यूज करेगा तो फिर हम इसे यूजर डिपेंडेंट नहीं कह पाएंगे। तो यानी कि इससे जो इंटरफेस है वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है। देयर इज समथिंग बिटवीन बोथ लैंग्वेजेस, कंप्यूटर मशीन, एंड देन देयर इज हाई लेवल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज और इस मशीन के बीच में कुछ और भी हो रहा है जिसकी वजह से हम इसे यूजर डिपेंडेंट कह रहे हैं। भाई अगर ये भी बाइनरी लैंग्वेज यूज करता तो फिर हम इसे यूजर डिपेंडेंट कैसे कहते हैं? यानी कि कोई और लैंग्वेज यूज कर रहा है। एंड बिगिनिंग ऑफ माय वीडियो, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे बताया कि हमें वो लैंग्वेज समझनी है जो हमें भी समझ में आए और कंप्यूटर को भी समझ में आए। बट कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज which is directly operated by computer system और machine systems। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं वो कंप्यूटर कैसे समझता है? दिस वन इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ना कि भाई अगर कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ रहा है तो हाई लेवल लैंग्वेज में दिए हुए कमांड को कंप्यूटर कैसे समझ रहा है? You are not getting my point what I say? If computer understand binary language then no problem, but if computer cannot understand high level language then how computer completes all task in high level language? Because हम तो अपने जितने भी टास्क करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर करते हैं। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं वो सारे हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर कंप्यूटर कैसे उन्हें ऑपरेट करता है? सो ऑन दैट टाइम फॉर ऑपरेटिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर यूज ट्रांसलेटर। व्हाट इज ट्रांसलेटर? इस काम को परफॉर्म करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर क्या यूज करता है? ट्रांसलेटर। एंड बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर एंड द सेकेंड वन इज कंपाइलर। ये दोनों ट्रांसलेटर जो होते हैं इनकी ही हेल्प से कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। तो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि बिकॉज ऑफ टू ट्रांसलेटर्स लो लेवल लैंग्वेज मच फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेजेस। बिकॉज अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो कंप्यूटर को थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए। बट इफ वी आर कंप्यूटिंग और होल द टास्क in binary language or low level language then computer do not have need any type of translator, and because of this computer operate low level language operate much faster than high level languages। ट्रांसलेटर का यूज ना करने की वजह से लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर काफी तेज ऑपरेट करता है और ट्रांसलेटर का यूज करने की वजह से लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा स्लो ऑपरेट करता है। तो ये तो इसके बेसिक थिंग्स हो गए लो लेवल लैंग्वेज के और हाई लेवल लैंग्वेज के। इसके बाद हम आगे आते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज आर ऑल्सो टू टाइप्स। हाई लेवल लैंग्वेज भी हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, जिनकी अगर हम बात करें द वन इज प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड द अदर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मींस हाई लेवल लैंग्वेज हमारे दो टाइप के होते हैं एंड द वन इज प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड द अदर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये दो ऐसी लैंग्वेज, ये दोनों जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज के दो सब ब्रांचेस हैं या दो टाइप्स हैं। बिकॉज ऑफ द वन इज प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड द अनदर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो अभी हम बेसिकली इन दोनों लैंग्वेजेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर हम इनकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड द अनदर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। One is procedure oriented language and the another is object oriented language। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये दो टाइप की लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती हैं। अब हम बेसिकली इनको समझने जा रहे हैं। सो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज इट इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज which
uses variables, statements, मतलब कि प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि यूज करती है वेरिएबल को, उसके बाद जो हमारे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं उनको यूज करती है, फंक्शंस को यूज करती है, कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करती है, फंक्शंस को यूज करती है एंड देन कंडीशनल ऑपरेटर्स को, ठीक है, रेदर देन data values. Means procedure oriented languages is the type of languages which uses variable, statements, and then functions and then conditional operators rather than data values. ये किसके बारे में था? हमारे प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में था। अगर हम इसके बारे में कुछ और बात करें तो देयर आर सम प्रिंसिपल्स, इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जहां पे अगर हम पहले प्रिंसिपल की बात करें तो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज का जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है कि इट डिवाइड्स ये जो लैंग्वेज होती है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये हमारे प्रोग्राम्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, मींस छोटे छोटे पार्ट्स में इनको अलग कर देती है। इट डिवाइड्स स्मॉल प्रोग्राम्स इनटू स्मॉल प्रोग्राम्स कॉल्ड फंक्शंस। ये हमारे प्रोग्राम को स्मॉल प्रोग्राम्स में डिवाइड करती है, विच इज कॉल्ड फंक्शंस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अब जो भी हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो हमारे क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड के अंदर स्मॉल प्रोग्राम्स में डिवाइड हो जाएगा, जिस प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे, फंक्शंस कहेंगे। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, सो फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा। फंक्शन क्या करता है, हमारी डेटा को ग्लोबली शेयर करता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो भी डेटा होती है हमारी, जो भी पर्टिकुलर डेटा होती है वो फ्रीली मूव करती है वन फंक्शन टू एनदर फंक्शन। जो पर्टिकुलर हमारी डेटा होती है जो कि फंक्शन के थ्रू शेयर होती है, वो एक फंक्शन से अनदर फंक्शन में बहुत इजीली मूव करती रहती है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज के। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिनको अगर हम पढ़ें, अभी कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे। फर्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ये हमारे प्रोग्राम को स्प्लिट करता है, it allow user to split programs into small segments। ये हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, स्प्लिट करता है अलग अलग सेगमेंट्स में। एंड इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, स्मॉल सेगमेंट्स, और वी कैन से दैट number of segment called object। ये बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक डिफिनेशन हो गया हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एडवांटेजेस। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, सो डेटा वैल्यूज आर सिक्योर्ड। इसके अंदर जो हमारी डेटा वैल्यूज होती हैं, डेटा वैल्यूज वो काफी क्या होती हैं, सिक्योर्ड होती हैं। डेटा वैल्यूज आर सिक्योर्ड, दिस इज वन इज द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मिसहैंडलिंग ऑफ डेटा इज प्रोटेक्टेड। मिसहैंडलिंग ऑफ डेटा इज प्रोटेक्टेड। जो भी हमारी डेटा की मिसहैंडलिंग होती है वो क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है। एंड नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिकम वेरी इजी। एरर डिटेक्शन
जो भी हम अपने प्रोग्राम में एरर डिटेक्शन करते हैं या जब भी हम अपने प्रोग्राम को डिबग करने जाते हैं तो उसमें एरर्स हमें मिलते हैं, तो एरर्स का डिटेक्ट करना, खोजना एंड उसका करेक्शन करना, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन आर easier or much easier, we can say that, as compared to procedure oriented languages. And now the next thing is easier in कोडिंग। कोडिंग के लिए भी हम काफी क्या हो जाते हैं, इजीली उसे कोड कर सकते हैं, किसे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। तो ये बेसिकली इसके क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो फॉरट्रैन हमारा क्या हो गया, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक एग्जांपल हो गया। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो बेसिक, कोबॉल etc. These all are the example of procedure oriented languages. Now if you are talking about object oriented language, then it is Java, C++, Python etc. ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। तो बेसिकली क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, what are the languages, low level languages, high level languages, and then types of high level languages, which is procedural oriented language and object oriented language, and then about procedural oriented language with object oriented language. बेसिकली इसके बाद हमें जो पढ़ना है इस यूनिट 1 में वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, जहाँ पे हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो हमारा यहीं तक का है। थैंक यू।